ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ब्रिटेन के राजकुमार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, वो कोरोना ग्रस्त है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन में जैसे आपको पता है कि ये संक्रमण काफी हद तक फैला हुआ है। यूरोप में कोरोना काफी तेजी से फैलता जा रहा है। इटली, यूके इसके पकड़ में आ चुके हैं और अब ये बहुत बहुत बड़ी खबर कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे नामी गिनामी लोग जैसे टॉम हैंक्स, बहुत बड़े मशहूर कलाकार हैं अमेरिका के, उन्हें भी पॉजिटिव पाया गया था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और अब ये एक और बड़ा नाम जिन्हें पॉजिटिव पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि क्या क्वीन एलिजाबेथ जो वहां की राष्ट्रीय अध्यक्षा है यूके की, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, क्या उनको भी ये खतरा है क्योंकि वो एक ही पैलेस में रहते हैं, बकिंगम पैलेस में रहते हैं। किस तरीके के इस पे प्रभाव पड़ सकता है उनकी सेहत पर? वो काफी बुजुर्ग है, 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, उनके बेटे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इंटरनेशनली भी, और इसके बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मायने निकल सकते हैं कि ब्रिटेन में एक इतनी बड़ी हस्ती को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कि ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है दुनिया में। 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित है इस महामारी से, और 19,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इटली है, वहां पर तो इस तेजी से फैला हुआ है कोरोना वायरस की, वहां पर जो मृतकों की संख्या है उसने चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है। तो यूरोप जिस तरीके से केंद्र बनता जा रहा है, अब एक खबर यहां पे आ रही है हमारे पास कि ब्रिटेन के राजकुमार को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मैं इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी टिप्पणी लेना चाहता हूं, तो उनके माइक्स को ऑन एयर कर दिया जाए। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर खान, ITV नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर आतिर खान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजीव शर्मा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आतिर की आवाज अगर पहुंच रही है तो आतिर आप समझाइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मायने बनते हैं इस खबर के? देखिए, जैसे आपने कहा कि यूरोप में अब इसका केंद्र बनता जा रहा है, और यूके में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और उन्होंने भी अगर हम एडिटर आतिर खान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ राजीव शर्मा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। आतिर की आवाज अगर पहुंच रही है तो आतिर आप समझाइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मायने बनते हैं इस खबर के? देखिए, जैसे आपने कहा कि यूरोप में अब इसका केंद्र बनता जा रहा है, और यूके में जो वहां के प्रधानमंत्री हैं वो भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और उन्होंने भी अगर हम कल ही की बात करें बोरिस जॉनसन की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ये बहुत बड़ा संकट है। और यहां तक कि जो अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, हम लंदन की बात करें और जगहों की वहां बात करें, तो वहां पर तो उन्होंने इस तरह की भी पाबंदी लगा दी है कि सुबह अगर आप कसरत के लिए जाते हैं तो आपको एक बार जाने दिया जाएगा, दिन में एक बार आप कसरत कर सकेंगे। आपको अगर जाना है सामान खरीदने के लिए, उसके लिए भी समय निर्धारित किया है उन्होंने। तो इस तरह की पाबंदियां वहां लगाई जा रही है क्योंकि वहां पर बहुत तेज रफ्तार से ये संक्रमण बढ़ रहा है। और जिस तरह से जो अगर हम देखें जो अनुभव हुआ है और देशों में, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, आज न्यूयॉर्क के जो मेयर थे, आज जो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत असहाय, जिसको कहते हैं हेल्पलेसनेस जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतने वेंटिलेटर्स नहीं है उनके पास और एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत तेजी के साथ रफ्तार से ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर अब यूनाइटेड किंगडम की बात करें, अब सोच सकते हैं कि बकिंगम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स रहते हैं तो उनको कितनी विशाल जगह है वो, और वहां पे हर तरह की उनकी सुविधाएं मौजूद हैं। तो कोई भी इस वायरस से परे नहीं है, कोई भी जो है वो ये नहीं कह सकता। ये बड़ी बात कह रहे हो आतिर। राजीव, एक बात तो क्लियर है, इस वायरस, अगर शाही परिवार का केस सामने आ रहा है, और हम लोग कुछ देर में चलेंगे सियासी मेहमानों के पास, रिपोर्टर्स के पास, पर ये इस खबर का थोड़ा सा विश्लेषण कर देते। राजीव, अगर शाही परिवार के एक सदस्य को भी ये ग्रसित कर सकता है तो सोचिए कि ये क्लास नहीं देखता, कास्ट नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, ये वायरस किसी को भी हो सकता है। सावधानी बरतनी होगी, जो इंडिया न्यूज बता रहा
है सामाजिक दूरी, ये प्रिंस चार्ल्स पर भी अप्लाई होती है, ये हम पर भी अप्लाई होती है। शहजाद, ये बीमारी वाकई गंभीर है और अगर प्रिंस चार्ल्स की हम बात यहां पर कर रहे हैं तो प्रिंस चार्ल्स उन लोगों में आते हैं ब्रिटेन में जिनकी एक हैसियत है, जिनका एक स्टेटस है, एक मुकाम है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनसे सरकार के लोग मिलते होंगे। इस डर को उस चेन रिएक्शन में हम समझ सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो रहा है, ये 1 से जितने भी लोग हैं उतने में मल्टीप्लाई हो रहा है। खतरनाक स्थिति है और सोशल डिस्टेंसिंग, इसीलिए प्रधानमंत्री ने जोर दिया है, दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, देश बचा रहेगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूं इसमें यह बताया जा रहा है कि उनकी जो पत्नी है डचेस, उनको नेगेटिव पाया गया है, तो उनको ये संक्रमण नहीं फैला है। पर सवाल कई सारे पैदा होते हैं, आखिर कई सारे सवाल पैदा होते हैं। क्या भारत जैसे देश में अगर यूनाइटेड किंगडम, इटली, अमेरिका, आप जैसे न्यूयॉर्क के मेयर की बात कर रहे थे, ये विकसित देशों के पास अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है इससे निपटने के लिए, तो भारत में जो प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की बात की है, कितना गंभीर हो जाता है इस लॉकडाउन का पालन करना। देखिए, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जो देश को जो अभिवादन जो उनका था, जो उन्होंने एड्रेस किया देश को, उसमें उन्होंने स्वयं भी कहा कि उनके लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। और जिस तरह से और उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी को भी हो सकता है, देश के जितने विकसित देश हैं वो सब असहाय हैं, वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो टोटली सुरक्षित है। ये जो टाइम पीरियड रखा गया है 21 दिन का शहजाद, ये एक सोच समझ के रखा गया, जो चेन है इस वायरस की, उसको ब्रेक करने के लिए। और ये एक तरह से अनुभव जो इसमें होगा, पहले उन्होंने 1 दिन का अनुभव किया, जनता कर्फ्यू लगाया, उसके अनुभव में बहुत सारी चीजें उनके सामने आई। अब ये फिर से 21 दिन का एक और अनुभव जो रहेगा, इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि वो ईस्टर तक, यानी 24 अप्रैल तक सब कुछ खोल देंगे, जो कि अभी लग नहीं रहा कि संभव है। और इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ है अमेरिका में। लेकिन भारत में ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है और जिस तरह से इसको लागू किया जा रहा है, पूरे विश्व इसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि इतना विशाल देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, और उसके बावजूद ये करना, लोगों का अनुशासन में रहना, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि उनको कितना उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो देखिए, सरकार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। टोटल लॉकडाउन में उनको ये भी इंश्योर करना है सरकार को कि लोगों तक रोजमर्रा की चीजें जो है, सोशल चीजें हैं, वो उन तक पहुंच पाए। साथ ही में ये भी करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। मेरे साथ इस वक्त मनीष अवस्थी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जो 7 बजे देश का सवाल लेकर आते हैं। देश का सवाल तो हम जानेंगे, पर दुनिया का सवाल बनता जा रहा है कोरोना वायरस। बताइए मनीष जी, अब तो शाही परिवार में भी फैल गया है ये। जाहिर सी बात है शहजाद, इसके कहर की चपेट में न छोटा न बड़ा, और अब कोरोना वायरस आप ये समझिए कि शाही परिवार के घर तक पहुंच गया है। और जो जानकारी आ रही है, प्राथमिक जानकारी के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसके साथ साथ उनकी पत्नी कैमिला पार्कर को भी आइसोलेशन में भेज दिया गया है। और जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक महारानी एलिजाबेथ इस समय लंदन में नहीं है, वो कहीं बाहर है, और मेरी जानकारी के मुताबिक वो विंडसर कैसल में हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है ब्रिटेन से, प्रिंस चार्ल्स COVID यानी कि कोविड-19 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। शहजाद मनीष, क्या ये कह सकते हैं कि जो सबसे हाई प्रोफाइल विक्टिम है, एक तरीके से पेशेंट है इस महामारी का, वो प्रिंस चार्ल्स है? क्योंकि इससे पहले टॉम हैंक्स की भी खबर आई थी, बड़े सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की भी खबर आई थी, पर इससे बड़ा नाम ग्रसित होना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के लिहाज में या इंटरनेशनल न्यूज के लिहाज में इससे बड़ा कोई नाम होगा। आप ठीक कह रहे हैं शहजाद, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा शाही परिवार है, और शाही परिवार की देहरी पर अगर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है, कोविड-19 पॉजिटिव प्रिंस चार्ल्स पाए गए हैं जांच के बाद, तो अपने आप में ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर मानी जानी चाहिए। मनीष, एक बार दर्शकों को यह भी बताइए कि आपने कहा कि क्वीन एलिजाबेथ उस पैलेस में नहीं है, वो विंडसर पैलेस में है, पर क्या उनकी टेस्ट करवाई गई है? और देखिए, वहां का जो शाही परिवार है उससे वहां के जो प्रधानमंत्री है, वहां के जो लेजिस्लेटर्स है, एमपीज है, वो अक्सर मिलते हैं पॉलिसी डिसीजंस के लिए, उनसे मिलते हैं, ये उनकी रिवायत है। तो क्या उनके एमपीज और पार्लियामेंट में भी ये फैलने का डर है, कोई और लोगों को में भी ये फैलने का डर है? उसके बारे में बताइए हमें।
देखिए, जहां तक जो जानकारी और तमाम बातें सामने आ रही हैं शहजाद, उसके मुताबिक अभी तक ब्रिटेन में लगभग 425 लोगों की मौत की जानकारी है और लगभग 8000 मरीज इस समय ब्रिटेन में कोविड-19 के पाए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जहां तक महारानी एलिजाबेथ की बात आ रही है, तो एक प्रिकॉशन के तहत, एक बचाव के तहत, जैसा कि शाही परिवार आमतौर पर इन दिनों विंडसर पैलेस शिफ्ट होता है, तो शायद कोरोना का डर और इससे बचाव के चलते इस समय महारानी एलिजाबेथ ऐसा माना जा रहा है कि विंडसर में हैं, लेकिन वो लंदन में नहीं, इसकी जानकारी आ रही है। शहजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका इस अपडेट के लिए। पर आतिर मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगा और हम लोग हमारे रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, हमारे साथ कुछ ताजा अपडेट्स देने के लिए भोपाल से, मुंबई से, अलग अलग देश के हिस्सों से चल रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की बात की तो उनको यही डर था ना कि 21 दिन में हमें इस कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। समझाइए दर्शकों को कि जिन देशों ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा, जैसे साउथ कोरिया, तो उनका कर्व फ्लैट हुआ और जिन्होंने नहीं तोड़ा, इटली, उनके यहाँ केसेस राइज कैसे हो रहे हैं? देखिए, अगर हम और देशों की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती जो है शहजाद, वो है जनसंख्या। भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर आप विश्व के और देशों की बात करें, विकसित देशों की, तो जाहिर बात है जब फैलने से नहीं बचा पा रहे हैं, पूरी तरह से असहाय, वो अपनी असहाय व्यक्त कर रहे हैं कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है और साफ खुले शब्दों में वो बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, न्यूयॉर्क के मेयर का ये कहना था कि असमर्थ हैं इसको कंट्रोल करने में और उनको बहुत मदद की जरूरत है। अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर को वेंटिलेटर्स की, इस तरह की जरूरत है, तो आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं उन लोगों के जिनको इन्फेक्शन होता है, इस संक्रमण होता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है। जी राजीव, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा था, अपने संवाद में कहा था 15,000 करोड़ कोविड-19 से लड़ने के लिए, मतलब ये चीजों को मुहैया कराने के लिए वो खर्च करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा आज कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग दिखा हमें जी। पर और क्या फैसले लिए गए, और आप अपनी बात रखिए। शहजाद, एक चीज को बहुत आसान तरीके से समझना होगा और जो भी तथ्य सामने आए उससे समझना होगा। आखिर 21 दिनों का लॉकडाउन क्यों है? सवाल आप भी उठा रहे थे और आखिर भी इस पर अपनी बात रख रहे थे। हम सब जानते हैं कि 14 दिन का क्वारंटीन दिया जा रहा है हर उस शख्स को जिसको कहा जा रहा है या तो बाहर से आए या कोई भी लक्षण दिखता है। यानी विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दिनों में सिम्टम्स आ जाते हैं उभर कर और इलाज भी हो जाता है, रोका जा सकता है। यानी 21 दिनों के अंदर ये माना जा सकता है अगर लोग एक जगह बंद होते हैं तो घर में ही ये लक्षण दिख जाएंगे, लोग पहचान में आ जाएंगे और उनका वक्त पर इलाज शुरू हो जाएगा। इसलिए 21 दिन का यहां पर वक्त रखा गया। लेकिन पैसे जो 15,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत बेसिक चीज है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं समझे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बात यहां पर सीधी सी है कि हम अगर ये सोचते रहेंगे, जैसा मैं दिल्ली में 24 जगहों पर गया हूं शहजाद, और 24 जगहों पर मुझे कई एक जगह गंभीरता नहीं दिखी है जो चिंता का विषय है। गंभीरता नहीं दिखी है। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, देखिए मेरे स्क्रीन पर जयराम विप्लव बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। जयराम, मैं आपके पास आ रहा हूं, बस आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा हैशटैग आप देख सकते हैं, घर पर रहें। ये हैशटैग तो हम लगातार चला रहे हैं, ये इंडिया न्यूज की अपील भी है। 21 डे लॉकडाउन भी एक हैशटैग चला रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि हम फोन लाइन्स खोल रहे हैं। फोन लाइन्स इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि पहले दिन का अनुभव कैसे रहा आपका, पहले दिन जो लॉकडाउन का रहा हो कैसा अनुभव रहा, क्या दिक्कतें रही, किस तरीके से कोई पैनिक बाइंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जरूरत है या नहीं है इसकी। आप हमें 011-613-62014, मैं इसे धीरे से दोहराता हूं, मैं स्क्रीन पर भी चाहता हूं कि इसको दिखाया जाए लोअर बैंड में, 011-613-62014। इस नंबर पर कॉल करके हम आपसे बातचीत कर सकते हैं इस विषय पर, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पर आगे बढ़े इससे पहले जयराम विप्लव के पास भी चलेंगे, रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे। क्या क्या एग्जेम्प्टेड है आखिर, एक बार दर्शकों को बताइए कि गृह मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री ने पैनिक बाइंग ना हो, लोग बाहर ना निकले, क्योंकि प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए, पैनिक बाइंग करने लगे। तो कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट की हुई है, जो दुकानें खुली रहेगी, उसके बारे में बताइए कि क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, क्या क्या चीजें मिलेगी। कल के अनुभव की अगर हम बात करें शहजाद, जैसे ही प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित किया था उसके तुरंत बाद लोगों की होड़ लगनी शुरू हो गई थी। गुड़गांव से रिपोर्ट्स आ रही थी, जगह जगह तमाम जो थे लोग लाइनों में खड़े हो गए और मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी।
लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत आज हमने, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जो हैं केंद्र मंत्री, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई आनंद की, जहां पर एक दुकानदार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, गोलधारे बनाए 6-6 मीटर की दूरी पर। हाँ, तो उसकी लोग जो तस्वीर है ये। जी बिल्कुल ये तो लाइन में इस तरह का डिस्टेंसिंग जरूरी है। तो कल जो हुआ उसके दो पहलू थे, एक कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दूसरा ये कि लोगों ने एकदम से होड़ लगाई, सामान को होर्डिंग करनी शुरू कर दी। आते मैं आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ मुंबई से हमारी संवाददाता श्वेता वर्मा जुड़ चुकी है। जयराम, मैं आपके पास आऊंगा। श्वेता, हमें ताजा अपडेट दीजिए कि लॉकडाउन का पहला दिन मुंबई के लिए कैसा रहा, मुंबईकरों की क्या परेशानियां रही, क्या उनके पास ये खबर पहुंच गई, जैसे गृह मंत्रालय पहुंचा रहा था कि एसेंशियल सर्विसेज में कोई बाधा नहीं आएगी, और आपके पीछे जो नजारा है वो भी हमें दिखाइए कि किस तरीके की भीड़ है वहां पर या नहीं है, लोगों ने पालन किया, प्रशासन क्या कर रहा है, पूरा विस्तार से बताइए। जी, पहले लॉकडाउन डे 1 की पहले मैं आपको तस्वीरें साझा करना चाहूंगी। इस वक्त हम नवी मुंबई में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए, यह डी-मार्ट है। बहुत सारे इसके चेन्स आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे आपने अक्सर कई व्हाट्सएप के जरिए